अपने क्लाइंट्स को, अपने फिटनेस क्लाइंट्स को पार्क के अंदर ट्रेनिंग कैसे दें। अब ये मुद्दा क्यों है भाई? ये मुद्दा इसलिए क्योंकि कई लोग जिम में ट्रेनिंग लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो जिम में उन्हें थोड़ा ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। जिम की अपनी एक अलग ही मेंबरशिप होती है और एक अपना प्लान होता है जिसमें ऊपर मतलब पर्सनल ट्रेनिंग प्लान होता है, जहाँ फीस थोड़ी ज़्यादा होती है। एट द सेम टाइम कुछ ऐसे पर्सनल ट्रेनर्स हैं जिन्हें या तो जॉब मिल नहीं रही है, जो जॉब करना नहीं चाहते, लेकिन वो क्लाइंट्स चाहते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, अगर आप जिम में काम नहीं कर रहे हैं तो आप, और आपका अपना भी जिम नहीं है, तो आप किसी को ट्रेनिंग, अपने क्लाइंट को कैसे ट्रेनिंग दे पाएंगे, राइट। लेकिन अगर आपके पास क्लाइंट हैं लेकिन उनको ट्रेन करने के लिए कोई जगह नहीं है आपके पास, तो कई लोग पार्क में ट्रेन करते हैं। तो भाई बिल्कुल वो एक सही चीज़ है। पार्क एक बहुत ही अच्छी जगह है अपने स्वास्थ्य पे काम करने के लिए, तो आप वहाँ पे ट्रेनिंग दे सकते हो। और आप कैसे दोगे ट्रेनिंग, राइट, क्योंकि जिम में तो आप हो नहीं, कोई इक्विपमेंट्स वगैरह आपके पास है नहीं। तो भाई आप, सिंपल सी बात है, आप अपने साथ एक रखो, बीइंग अ पर्सनल ट्रेनर, या क्लाइंट खुद भी रख सकता है। क्लाइंट पे नहीं है तो आपको तो रखना ही होगा, बिकॉज यू आर ए पर्सनल ट्रेनर एंड यू शुड हैव सम things with you so that you can train your clients easily and effectively and anywhere wherever you want। वो है एक रेजिस्टेंस बैंड, राइट। एक रेजिस्टेंस बैंड अच्छी क्वालिटी का आप अपने साथ रखो, जिसकी मदद से आप अपने क्लाइंट्स को ट्रेन कर सकते हो। और अगर आप 2 4 5 क्लाइंट्स को एक साथ ट्रेन करते हो तो या तो आप 2 4 5 रेजिस्टेंस बैंड्स का सेट रखो अपने साथ, या फिर आप अपने क्लाइंट्स को बोल सकते हो कि भाई एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट और कर लीजिए और एक रेजिस्टेंस बैंड्स आप ले लीजिए, मैं आपको ट्रेन कर दूंगा, ठीक है। तो ये भाई बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर हम इस पे नज़र डालें, अगर किसी चीज़ पे नज़र डालें तो हम इस पे डाल सकते हैं कि उनको ट्रेन करने के लिए आपके पास खुद भी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो, पहली चीज़ तो ये है कि बिना जिम के अगर कोई क्लाइंट आपके पास आ रहा है तो 2 ही सूरत में आ सकता है वो। या तो आप पहले किसी जिम में थे, वहाँ पे आपके बने बनाए क्लाइंट्स हैं, अब आपने जिम छोड़ दिया तो वो क्लाइंट्स आपके साथ बने हुए हैं। क्लाइंट्स जनरली बने रह जाते हैं ट्रेनर के साथ, उनकी अपनी एक अच्छा एक बॉन्ड उनका क्रिएट हो जाता है कई बार। तो क्लाइंट कहता है कि भाई मैं तो आप ही से ट्रेनिंग चाहता हूँ, मुझे किसी और के पास नहीं जाना। तो या तो ये रीज़न हो सकता है, या दूसरा रीज़न, आप अगर खुद रीच आउट कर रहे हो तो उसमें क्या है कि भाई कोई भी अगर नया क्लाइंट है जो आपको नहीं जानता, तो वो ये देखेगा कि भाई क्या आपने कोई अच्छा सर्टिफिकेशन कर रखा है, या क्या आपके ऑलरेडी कुछ क्लाइंट्स ऐसे रहे हैं जिनको आपने ट्रेन किया है और जिनको आपने मदद करी है उनका कुछ ना कुछ फिटनेस गोल अचीव करने में, राइट। तो मतलब कुल मिला के ये है कि अपने आप को रेजिस्टेंस बैंड खरीद के ट्रेनर मत बोलने लग जाना। आपको नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास एक अच्छा सर्टिफिकेशन है तो बहुत ही अच्छी बात है। और मैं तो कहूँगा भी ये कि अगर आप, बेशक आप 10 सालों से, 15 सालों से, 20-25 सालों से फिटनेस में हो, अच्छी बात है, बट आई गेस यू शुड गो फॉर अ गुड सर्टिफिकेशन। इफ़ यू आर सर्टिफाइड ट्रेनर, इट रियली एड्स अप, इट रियली इंक्रीजेज योर वैल्यू एज अ पर्सनल ट्रेनर। और आप कहीं ना कहीं अपने क्लाइंट के साथ भी थोड़ा जस्टिस करोगे, आप उनको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे, राइट, बिकॉज यू आर सर्टिफाइड, आपने नॉलेज लिया तो आप एक बेहतर नॉलेज, बेहतर उनको गाइडेंस दोगे। और आपको देना भी चाहिए यार, मेरा ऐसा मानना है। बिकॉज सी, इफ़ यू आर ए ट्रेनर, you should try to help someone, right? You are basically, technically you are a helper, but sometimes what happens is some of the trainers don't have this thing in their mind. They want only one thing from their clients, and that is money, right? They just want to earn money with the help of their training fees, with the help of the supplements they are trying to sell to the customers, and many of the times even those supplements are of no use for the client, right? तो आपको क्या करना चाहिए? You should give the supplements to the clients only when they are needed. If they are not needed, you should not give any sort of supplement to the client. And in reality, supplements, in majority of the cases, supplements are not needed for a beginner. For a beginner, I would say for a beginner enthusiast, who is a fitness enthusiast, who is just a beginner, who might not be having resources, and even if that person has resources but there is no need of supplements, you should not give supplements, or you should not suggest your clients for the supplements. क्योंकि यार उनको जब ज़रूरत ही नहीं है तो आप क्यों दे रहे हो? आप एक अच्छे ट्रेनर हो, आपको पता होना चाहिए कि अगर सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है तो आप नहीं दोगे। और सप्लीमेंट भी तभी सजेस्ट करना है जब आपको सप्लीमेंट्स की नॉलेज हो। अगर आपको नहीं है, यू कैन डायरेक्टली रेफर देम टू ए न्यूट्रिशनिस्ट। ऑफ कोर्स
न्यूट्रिशनिस्ट पे रेफ़र करना भी तब बनता है जब उनको कुछ थोड़ा सीरियस हो, राइट। सीरियस मतलब कि या तो उन्हें कोई मेडिकल इशू है या फिर वो कोई ज़्यादा ही सीरियस कुछ गोल अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए ऑफकोर्स न्यूट्रिशन भी एक फैक्टर है, तो एक अलग बात है। अदरवाइज उसमें आपको नहीं जाना है। डिपेंड करता है कि आपके सर्टिफिकेशन क्या है, आपकी नॉलेज क्या है। इफ़ यू आर अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट ऑल्सो, इफ़ यू आर अ डाइटिशियन ऑल्सो, देन ऑफकोर्स यू कैन सजेस्ट थिंग्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, रिलेटेड टू डाइट। अदरवाइज आई डोंट थिंक यू शुड डू इट। तो भाई बॉटम लाइन की एक बार बात कर लेते हैं इस वीडियो की, कि पार्क में ट्रेन कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रेजिस्टेंस बैंड ले लो और पेयर ऑफ डंबल्स वगैरह भी आप रख सकते हो, राइट। और वहाँ पे आप ट्रेन कर सकते हो उन्हें। और ऑफ कोर्स जो बहुत ही ज़्यादा जैक्ड होना चाहते हैं, जिनके बहुत ज़्यादा सीरियस गोल्स हैं, वो पार्क में आके ट्रेनिंग नहीं करते हैं। पार्क में आके आपसे ट्रेनिंग भी वही लेंगे जिनको एक जनरल फिटनेस मेंटेन करनी है, थोड़ा उनका फिटनेस लेवल बढ़ाना है, अभी बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, थोड़ा हेल्दी रहना है, थोड़ा एक्टिव रहना है, एंड्योरेंस लेवल बढ़ाना है। वही लोग आपसे आके ट्रेनिंग करेंगे। और जनरली उन लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, तो भाई उन लोगों को आपको सही नॉलेज देनी है, गलत नॉलेज नहीं देनी। और सही नॉलेज देने के लिए आपका सर्टिफाइड होना बहुत ज़रूरी है। रेजिस्टेंस बैंड्स पे मैंने वीडियोस बना रखी हैं पहले। एक अच्छा रेजिस्टेंस बैंड मेरे पास भी है, अगर आप कहोगे तो मैं उसका लिंक इस यहाँ पे डाल दूंगा, अगर अमेजोन पे अवेलेबल हुआ तो आप चेकआउट कर सकते हो। आई होप इस वीडियो में कुछ भी हेल्पफुल रहा हो, तो भाई लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे आप कुछ भी पूछ सकते हो, और इंस्टाग्राम पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो अगर आपको कोई 1-on-1 सेशन करना है मेरे साथ, किसी बारे में बात करनी है। ऑफ कोर्स दैट इज़ फ्री फॉर नाउ, मैं कोई पैसा उसका चार्ज नहीं करता हूँ। इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, हम 1-on-1 वीडियो चैट के थ्रू बात होगी और मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय।